अभी तक के मल्टीपल सेशंस के अंदर हमने लिमिट को विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन एंड मल्टीपल एग्जांपल डिस्कस किया है और मज़ीद चीज़ें भी हम लिमिट के हवाले से जानेंगे। लेकिन इस सेशन पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट एक्चुअली यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस में किस तरह से और किन जगहों पर इस्तेमाल हो रहा होता है। मेरा नाम फ़ाद हुसैन है और आप ये वीडियो कोर्स ऑफ द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक में देख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ इन तमाम को वॉच किया जा सकता है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहे। तो मल्टीपल्स बुक का हम ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एज अ टेक्स्ट बुक्स जो मैंने फर्स्ट वीडियो सेशन पे भी आपको बताया हुआ है कि हम लॉर्सन एडवर्ड्स की कैलकुलस की 9th एडिशन की बुक को फॉलो कर रहे हैं और उसी बुक के रिस्पेक्ट से हम चैप्टर 1 पे इस वक्त मौजूद हैं। सो क्या यूजेज हो सकते हैं? जब हम लिमिट की इनिशियली बात करते हैं तो डायरेक्टली ये किसी चीज़ पे यूज़ नहीं हो रहा होता, यानी किसी मॉडल पे या किसी एल्गोरिथम पे डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता कि यूज़ हो रहा है, लेकिन मैथमेटिकली मॉडल्स की इंटरनल वर्किंग्स के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो फर्स्ट यूजेज कहाँ पर है इसका? ग्रेडियंट कंप्यूटेशन। ठीक है, क्या है ये? विच मीन कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द डीप लर्निंग। यानी जब आप डीप लर्निंग के मॉडल्स बनाते हैं तो ग्रेडियंट, डिसेंट या ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज इट्स इनेबल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम टू अपडेट द मॉडल पैरामीटर्स। इसके ज़रिए से आप ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम बनाते हैं और जो उसमें मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं उसे अपडेट किया जा रहा होता है। सो द ग्रेडियंट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स। इसमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है विच आर कंप्यूटेड यूजिंग अ लिमिट। और डेरिवेटिव की जब हमने बेसिक चीज़ें देखी थी, ये टेंजेंट का कॉन्सेप्ट और सीकेंड का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो डेरिवेटिव है वो इंस्टेंटेनियस चेंज है, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था और वही डेफिनेशन डेरिवेटिव की भी थी। तो डेरिवेटिव में लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क यूजिंग अ बैक प्रोपेगेशन द चेंज रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप डेरिवेटिव यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है और उस डेरिवेटिव में लिमिट का कॉन्सेप्ट मौजूद है। is applied to compute gradient which relies on the derivative and the concept of the limits। तो जब आप चेन रूल अप्लाई करेंगे तो आप इसका मतलब है कि आप ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कि डेरिवेटिव पर बेस करेगा और डेरिवेटिव के अंदर लिमिट का कॉन्सेप्ट मौजूद है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर इज एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, एज वी नो कि जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो एक्टिवेशन फंक्शन एक्चुअली एक ऐसी बाउंड्री होती है न्यूरल नेटवर्क की जो डिसाइड करती है कि किस न्यूरॉन को एक्टिव रहना है और किसे नहीं रहना है। तो एक्टिवेशन फंक्शन लाइक सिग्मॉइड और द 10H विच मीन टेंजेंट H हैव अ डेरिवेटिव दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द बैक प्रोपेगेशन। तो इसमें भी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है और डेरिवेटिव लिमिट को इस्तेमाल कर रहा होता है विच इज़ यूज टू अपडेट द वेट इन न्यूरल नेटवर्क, जिसके जरिए से जब बैक प्रोपेगेशन होगी या फिर एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर वेट की वैल्यू अपडेट हो रही होगी। सो दिस derivative of these activation functions involve limit and the calculation of the instantaneous rate of the change। ये अभी हमने जिक्र भी किया फर्स्ट वाले पे कि डेरिवेटिव को के साथ लिमिट का इस्तेमाल करने का मतलब ही यही कि हम इंस्टेंटेनियस चेंज को मालूम करना चाह रहे हैं। द थर्ड वन, लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन quantify the discrepancy between the predicted output and the true output। Optimization algorithms seek to minimize this discrepancy by adjusting the model parameter. Calculus play the role in computing the derivative as usual of these loss function which guide the optimization process। लॉस फंक्शन का मतलब ये है कि हम देखना चाहते हैं कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है और जो एक्चुअल आउटपुट है उसके दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है और हम उसे किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल होता है वह देखते हैं लॉस फंक्शन में, जिसके ज़रिए से हम अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। द फोर्थ वन, कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी डिफरेंट वेरिएशन मौजूद है। सो CNNs employs convolutional operations which involves integrating the product of the input values and the kernel weights over a specific region। इंटीग्रल अ कॉन्सेप्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द लिमिट। जब हम इंटीग्रेशन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज लाइक दिस, तो इसमें भी अपर एंड लोअर लिमिट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर भी लिमिट का कॉन्सेप्ट मौजूद है। ठीक है, आर यूज टू डिफाइन द कंप्यूट दिस कॉन्वोल्यूशंस। यानी जो कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशंस है उसमें भी आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं और इस इंटीग्रेशन में लिमिट कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, तो लिमिट को हम यहाँ पर भी इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। द लास्ट वन, regularization technique। This method L1 and L2 that a very important concept in the regression you can say, जिसमें हम lasso and ridge regression इस्तेमाल कर रहे होते हैं, that introduce penalty terms that encourage certain properties in the model such as the sparsity or the small weight। The derivative of this
penalty terms involve limits and are using during the optimization process. तो अभी तक हमने देखा कि लिमिट का इस्तेमाल ज़्यादातर डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और हम या तो किसी ऑपरेशंस पे सॉल्व कर रहे हैं इसे, या मॉडल को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन पे डिफरेंट टेक्निक हो सकती है, हम वेट को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर हम लिमिट का इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। होपफुली ये 5 एग्जाम्पल्स से हमें ये बात समझ में आ गई होगी कि लिमिट के यूजेज डीप लर्निंग के अंदर, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के अंदर किस तरह से किया जा रहा होता है। नेक्स्ट सेशन पे आगे चलेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिमिट्स क्या होती हैं, किस तरह से चेक किया जाता है कि जो लिमिट आपके पास मौजूद है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन पर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर कोई एक्स्ट्रा सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि उन चीज़ों को भी ऐड किया जा सके। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन रहे और मैं आपके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।